ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत योग दर्शन की लाइव कक्षा संख्या 79 में आप सभी धर्म प्रेमियों का, योग प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, महर्षि पतंजलि प्रणीत योग दर्शन को हम पढ़ रहे हैं और निरंतर हमारी कक्षाएं चल रही हैं। आज कक्षा संख्या 79 को हम पढ़ेंगे। अभी तक मैंने 79 क्लासेस को पढ़ा दिया है और सभी क्लास को आप क्रमानुसार प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना हुआ है योग दर्शन लाइव कक्षा, उस पर क्लिक करके सभी कक्षाओं को आप पढ़ सकते हैं और संपूर्ण योग दर्शन के अंदर महर्षि पतंजलि ने योग के विषय में क्या बताया है तो सारी बातों को जान सकते। ये 1 करोड़ लोगों को महर्षि पतंजलि के योग दर्शन विद्या को समझाने के लिए, उनको बताने के लिए वो जान सकें कि महर्षि पतंजलि के योग दर्शन में यह है, तदर्थ ये कक्षा संचालित हो रही है। सभी हमारे नए पाठक अथवा जो पुराने पाठक हमारे इस YouTube पर हैं, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप अपने जीवन में एक बार योग दर्शन की इन कक्षाओं को जरूर पढ़ लेना। आपको वास्तव में महर्षि पतंजलि के जो वास्तविक जो योग विद्या है उसका पता भी नहीं है प्रायः करके। मैंने कुछ लोगों को होगा, परंतु 99% तो इतना जानते हैं कि हाँ योग विद्या है, परंतु योग विद्या क्या है उसको नहीं जानते। तदर्थ आपको मैंने बाकायदा बहुत सरल भाषा में ये कक्षाएं पढ़ाई हैं। प्ले लिस्ट में कॉलम बता दिया है मैंने, और आप अन्यों को भी, अपने सगे संबंधी मित्रों को, और जो बड़ी आयु के लोग हैं 50 साल से ऊपर के हैं, उनके पास तो उन कक्षाओं को शेयर करके पहुंचा दीजिए, उनके पास पहुंचा दीजिए अवश्य, जिससे वो अपने समय का सदुपयोग करके योग विद्या के अंदर आई हुई आत्म तत्व, परमात्म तत्व, प्रकृति तत्व, संसार है, समाज, इन सब का वास्तविक ज्ञान कर सकें, तदर्थ पहुंचा दीजिए। यदि आप युवा हैं, युवती हैं, तो अपने माता पिता को इस कक्षा से जोड़ दीजिएगा, उनको समझा दीजिएगा कि पिताजी माताजी इस कक्षा को ऐसे पढ़ना है। उनको प्लेलिस्ट का लिंक कॉपी करके प्लेलिस्ट में से योग दर्शन लाइव कक्षाएं उसको उनके व्हाट्सएप में मैसेज में डाल दीजिएगा। उसको क्लिक करते ही सारी कक्षाएं क्रम से खुल जाएंगी। ठीक है, इतना सहयोग आप कीजिएगा अपने माता पिता की उन्नति के लिए। माता पिता ने हमें जन्म दिया है, हम तो स्वयं उन्नति कर रहे हैं, परंतु उनकी भी उन्नति हो जाए और अच्छी, तो उनको जरूर शेयर कीजिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा और स्वयं भी पढ़िएगा। चलिएगा अब आगे चलते हैं। गत कक्षा में हमारा तीसरा पाठ चल रहा है। कौन सा पाठ चल रहा है मित्रों? तीसरा पाठ चल रहा है विभूति पाठ।
गत कक्षा में मैंने आपको यह एक सूत्र पढ़ाया था, उदान जया जल पंक कंटका दिश्व संग उत्क्रांतिश्च, कि उदान वायु है जो उस पर संयम करने से योगी के अंदर ऐसी शक्ति आ जाती है कि वो जल के ऊपर आराम से स्थिर हो सकता है, चल सकता है, कांटों के ऊपर चल सकता है, ठीक है, और कीचड़ के ऊपर चल सकता है, वो धंसता नहीं है। तो अपनी बॉडी को इतना हल्का बना लेता है और ऊपर को उठा के आराम से उस पर स्थिर हो जाता है। आदि से और भी इसी प्रकार की सिद्धियां हैं। उत्क्रांतिश्च, और वो एक ऐसी सिद्धि प्राप्त कर लेता है कि अपने आत्म तत्व का शरीर से निकालना, ब्रह्मरंध्र से निकालता है मृत्यु के समय, ये सिद्धि उसको प्राप्त हो जाती है। ठीक है, चलिएगा अब आगे एक सिद्धि पर बात कर रहे हैं। सूत्र संख्या है 40। समान जयात ज्वलनम, क्या है? समान जयात ज्वलनम। महर्षि पाणिनि पतंजलि जी कहते हैं कि जो समान वायु है, समान वायु कहां से बताई थी? समान वायु बताई थी यहां हृदय से लेकर के नाभि पर्यंत तक जो वायु रहती है, काम करती है, उसको समान वायु कहते हैं। तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि एक साधक, एक साधिका अथवा योगी, योगिनी जब इस उदान वायु पर संयम करता है, संयम करता है, तो उसको कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है? कहते हैं ज्वलनम। ज्वलनम का अर्थ है प्रकाशित होना। जो उसका मुखमंडल है, उसका शरीर है, वो एकदम अग्नि की तरह प्रकाशित होने लगता है। उदान वायु पर संयम करने से योगी का जो मुखमंडल है उससे ऊर्ज निकलने लगता है, चमक आ जाती है, बहुत तेज चमक आ जाती है, जैसे सूरज चमकता है या ये बिजली के बल्ब आदि चमकते हैं व्हाइट, वैसे ही उसके चेहरे से, शरीर से तेज निकलता है। ये उस सिद्धि से सिद्धि प्राप्त हो जाती है समान वायु पर संयम करने से। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये है महर्षि व्यास ने भी यही लिखा, जित समान तेजस उपदमानम कृत्वा ज्वलयति। माने समान वायु पर जीत लेने से योगी क्या है, उसका जो शरीर है वो कैसा रहे? एकदम ज्वलयति, माने प्रकाशित होने लगता है, चमकने लगता है। बहुत बड़ी सिद्धि है। ठीक है, चलिएगा आगे कहते हैं, ये समान वायु का हो गया। आगे कहते हैं, आगे सूत्र 41 है। श्रोत्राकाशयोः संबंध संयमात् दिव्यं श्रोत्रम। क्या? श्रोत्राकाशयोः संबंध संयमात् दिव्यं श्रोत्रम। ये भी आपने सुना होगा योगियों के बारे में, उसी बात को पुष्ट करता है। यहां महर्षि पतंजलि जी अपने सूत्र में कह रहे हैं कि श्रोत्र माने कर्णेंद्रिय। क्या? कर्णेंद्रिय, कर्ण इंद्रिय। ठीक है, ये कान नहीं, इसके अंदर कर्णेंद्रिय माने सुनने की जो शक्ति इसके अंदर है। और आकाश, आकाशीय क्या है? पंचभूतों में एक सूक्ष्म भूत है आकाश। इसको विभू कहा गया है, जो स्थान नहीं घेरता। तो क्या है? श्रोत्र और आकाश। कहते हैं, ऐसा सिद्धांत बताया है ऋषियों ने कि श्रोत्र और शब्द, कर्णेंद्रिय और जो शब्द है, उसका आधार, उसका अधिष्ठान क्या है? आकाश है। श्रोत्रेंद्रिय कहाँ रहती है? आकाश में रहती है। शब्द कहाँ रहता है? आकाश में रहता है। तो कहते हैं कि कर्णेंद्रिय और आकाश का जो
आधार और आधेय का जो संबंध है, जो संबंध है, उस संबंध को योगी जान करके, समझ करके कि जो कर्णेंद्रिय है उसका आधार क्या है, अधिष्ठान क्या है, आकाश है, उन दोनों के संबंध को जान करके कहते हैं श्रोत्र और आकाश के संबंध संयमात, संबंध के संबंध को जानकर उस संबंध पर संयम करने से, क्या संयम करने से कहते हैं कि योगी को दिव्यम श्रोत्रम माने दिव्य श्रोत्र शक्ति प्राप्त हो जाती है। श्रोत्र माने श्रवण शक्ति। योगी दूर दूर देश के शब्दों को सुन लेता है, ऐसा हमने भी पहले सुना था, परंतु वो बातें कहां से प्रचारित प्रसारित हुई ये आप पढ़ते हैं। ये हमने जब योग दर्शन पढ़ा तब हमको ज्ञात हुआ कि योगी अपने स्थान पर बैठा बैठा इस सिद्धि माने इस सिद्धि को प्राप्त करने पर दूर देश में, बहुत दूर देश में, भारत में बैठा हुआ अमेरिका के शब्दों को सुन सकता है। ये हमको हो सकता है कुछ लोगों को ये झूठ लगता हो, झूठ नहीं है पर सही है। ये शक्ति योगी को प्राप्त हो जाती है। ये शास्त्रों का वर्णन, शास्त्रों की जो सिद्धांत हैं वो कहते हैं, ठीक है। हाँ, मैं तो इस बात को अनुभव नहीं किया, मैंने तो अभी उसी स्थिति में नहीं पहुंचा हूं, परंतु हम ऋषियों की बातों पर विश्वास करके इस बात को 100% विश्वास के साथ कहते हैं कि ये सिद्धि जरूर योगी को श्रोत्र और आकाश के संबंध पर संयम करने से प्राप्त होती होगी। तभी महर्षि पतंजलि ने लिखा है और महर्षि व्यास भी उसी प्रकार से व्याख्या करते हैं। ये जो संस्कृत की है, संस्कृत आपको समझ में नहीं आएगी, मैंने इसका भाव बता दिया पूरा, ठीक है। योगी श्रोत आकाश और कर्ण के संबंध को जानकर उस संबंध पर संयम करके क्या है, दिव्य कर्ण शक्ति, श्रोत शक्ति को प्राप्त कर लेता है और वो जहां का शब्द सुनना चाहे वहां का शब्द सुन सकता है। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा होगा कि योगी को जब दूर दूर के शब्द सुनाई पड़ेंगे तो वो हर समय परेशान हो जाएगा। नहीं, वो चाहे तब सुन सकता है, ऐसा नहीं कि हर समय वो सुनता रहे, ऐसा नहीं है। जब वो संयम करता है उसी समय, ऐसा नहीं कि संयम अभी नहीं संयम कर रहा और वो अपना जीवन यापन कर रहा है, ध्यान उपासना कर रहा है तो उसमें भी शब्द सुनाई देने लगे, ऐसा नहीं है। जब संयम उस पर करता है श्रोत्र और आकाश के संबंध पर, उस समय इस सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, तब वो शब्द को सुनना चाहे कि वहां पर क्या शब्द हो रहा है तो शब्द को सुन सकता है। ये महर्षि पतंजलि और महर्षि व्यास के सूत्र और भाष्य स्पष्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिएगा, ये आपका हो गया, बहुत सुंदर ये सिद्धि हो गई आपकी, ठीक है। अब ये आज की कक्षा में हम 2 ही सिद्धि पढ़ेंगे, ठीक है। आगे की कक्षा में हम आपको 42वां सूत्र पढ़ाएंगे, शरीर और आकाश के संबंध पर संयम करने से क्या प्राप्त होता है, ठीक है। इसको आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं क्योंकि आपको भी बड़ी कक्षा नहीं चाहिए, हम जानते हैं, ठीक है। तो चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा और जो भी पाठक मानवा इस पुस्तक को मंगाना चाहते हैं, योग दर्शन की बहुत सुंदर पुस्तक है, तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लें। ये व्हाट्सएप नंबर यहाँ पट्टी पर चल रहा है, जो 9582104261, ये 9582104261, ये 1 है, ठीक है। तो इससे आप इस संपर्क करके आप इस पुस्तक को ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। बहुत कम इसका मूल्य है, सजिल्द पुस्तक है बहुत, ठीक है, और बहुत अच्छा और मोटी पुस्तक है, ठीक है। प्रचारार्थी है, बहुत कम मूल्य पर आपको उपलब्ध कराई जा रही है। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। सर्वेभ्यो
नमः।